वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। सिंथेसिस ऑफ निकोटीन में हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी मेथड? बाय स्पाथ एंड ब्रेड स्नाइडर। ये सेकंड सिंथेसिस है बाय क्रेग्स मेथड। तो अब हमें निकोटीन का स्ट्रक्चर मालूम है। ये मॉलिक्यूल हमें सिंथेसाइज करना है जो क्रेग ने दिया था उस मेथड से। तो क्रेग ने जो मेथड दिया था वहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल कुछ ऐसा था। ये क्या है? पिरिडीन। पिरिडीन की थर्ड पोजीशन के ऊपर अगर ये ग्रुप है, कौन सा है? नाइट्राइल। तो इसको बोलते हैं निकोटिनो नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? निकोटिनो नाइट्राइल। अगर आपको याद नहीं रहता ये, तो आप इसके लिए और एक नाम लिख सकते हो। देखो ये इटरेटम नंबर 1, ये 2 और 3। थर्ड पोजीशन पे क्या है? साइनो। तो क्या नाम बनेगा? 3 साइनो। फिर हेटेरोसाइकिल जो है वो है पिरिडीन। इसका मुझे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करना है इसके साथ। ये Mg, ये Br, इसके बाद CH2 3 टाइम, फिर O C2H5। ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जब भी होता है तो वो ईथर या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरन THF में होता है और लोअर टेम्परेचर पे होता है, लगभग -78 डिग्री सेल्सियस हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। और ईथर जो होता है वो भी ड्राई होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ड्राई नहीं है तो ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन रिएजेंट जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो पहले इसको मुझे नाम देना है। देखो एकदम सिंपल है। ये Mg है, ये Br है। अगर यहाँ पर CH3 होता तो मैं क्या नाम लिखता? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, एकदम सिंपल, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है। अब यहाँ पर कितने CH2 है? 3, मतलब यहाँ पर 3 कार्बन है। तो देखो मैं 3 कार्बन कर देता हूँ, CH2 CH2 CH3। अब इसका नाम क्या लिखूंगा मैं? ये मिथाइल की जगह पे क्या लिख दूंगा बताओ? 3 कार्बन, प्रोपाइल। तो इसका नाम बनेगा प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है। फर्दर यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, ये CH2, फिर यहाँ पर लगा देता हूँ O C2H5। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम के बाद ये, या तो मैं इसको अल्फा बोल दूँ या 1, तो ये अल्फा, बीटा, ये गामा। तो गामा के ऊपर कौन सा ग्रुप है अभी? इथोक्सी। तो इसका नाम मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गामा इथोक्सी। फिर ये ग्रुप 3 कार्बन वाला कौन सा है? प्रोपाइल, फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है इसका नाम या तो आप गामा बोल दो या फिर 3 बोल दो, जो भी लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ गामा इथोक्सी। क्या है नाम? फिर प्रोपाइल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये दोनों के बीच रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगी पहले समझ लेते शॉर्ट में। देखो अगर मेरे पास कोई भी RC ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप है, इसका रिएक्शन में अगर किसी भी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करा दो, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, तो मैं यहाँ पर ड्राई सॉल्वेंट ले लूँगा, टेम्परेचर भी कम कर दूंगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो ये न्यूक्लियोफाइल या बेस, अगर एसिडिक प्रोटॉन होता तो वो प्रोटॉन खींच लेता, नहीं है तो यहाँ पर डेल्टा प्लस है, मेटल है इसीलिए ये डेल्टा माइनस है। तो यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन सा है? मिथाइल। तो ये मिथाइल ग्रुप अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर, कार्बन का बैलेंस ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर। तो देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? RC ट्रिपल बॉन्ड में से क्या बन गया? डबल बॉन्ड। ये कार्बन के साथ ये CH3 अटैच हो गया, फिर ये नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच होगा? MgBr। क्या अटैच होगा? MgBr। अब सेकेंड स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होता है तो क्या होता है? हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में। तो अगर एसिडिक मीडियम में मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं तो देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। किसके साथ क्या अटैच होगा? इसके साथ OH माइनस और इसके साथ H। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसी बनेगी, RC डबल बॉन्ड N, यहाँ पर तो CH3 था ही, ये नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच होगा? H। और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगी? MgBrOH। तो ये कौन सा ग्रुप जनरेट हो गया? इमाइन। अब इमाइन का तो फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकता है। देखो
हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ मैं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज़्यादा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके साथ अटैच होगा हाइड्रोजन, इसके साथ क्या अटैच होगा OH माइनस। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ से कुछ ऐसा R C, ये CH3, ये सिंगल बॉन्ड, ये NH, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ OH। फर्दर ये बॉन्ड ब्रेक होगा R C OH, यहाँ पर CH3, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या निकला NH3। फिर एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं रह सकते, तो यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या हो जाएगा -H2। प्रोडक्ट क्या बन जाएगी RCOCH3, मतलब क्या बना कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर कीटोन बनेगा। अब देखना ये है कि R ग्रुप तो ऐसे ही है, नाइट्राइल का जो कार्बन था उसका कीटोन बन गया, ये नाइट्रोजन तो निकल रहा है। ये CH3 कहाँ से आया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखो पिरिडीन एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं होगा उसको। पिरिडीन के बाद जो नाइट्राइल का कार्बन था उसका क्या बन जाएगा कीटोन, तो यहाँ पर मैं कीटोन बना रहा हूँ। फिर ये CH3 जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कितने कार्बन है 3, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये CH2, फिर CH2, उसके बाद OC2H5, ये प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, अब कीटोन है, कीटोन उसका रिएक्शन NH2OH के साथ कराना है मुझे। NH2OH के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, देखो इसका रिएक्शन इसके साथ करा दो, NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन। रिएक्शन जो करते हैं वो जनरली एसिडिक मीडियम में होता है। एसिडिक मीडियम में इसका प्रोटोनेशन होगा, ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देता है। अल्टीमेटली यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन H2O रिमूव होगा। तो मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोडक्ट बना देता हूँ। देखो ये पिरिडीन एज इट इज, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। ये कार्बोनिल कार्बन जो था वहाँ पर क्या अटैच हो गया अभी NOH। CH2 कितने हैं 3, ये 1, ये 2 और ये 3, उसके बाद OC2H5। तो ये क्या बन गया ऑक्साइम, कीटोन का ऑक्साइम कीटोक्साइम बन गया। अभी देखो इसका रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूँ, रिडक्शन करना है मुझे। तो अगले रिएक्शन, अगले जो मेथड देखे थे हमने स्पाथ एंड ब्रेड स्नाइडर, उसमें रिडक्शन हमने किया था Zn डस्ट प्लस इथेनॉल से। यहाँ मतलब हाइड्रोजन सोर्स चाहिए मेटल के साथ, यहाँ पर मैं जिंक डस्ट प्लस एसिटिक एसिड ले रहा हूँ, तो जिंक का एसीटेट के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, जिंक एसीटेट, यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा जिससे रिडक्शन होगा। तो इसका रिडक्शन होगा, मान लो दोनों को मैंने एक हाइड्रोजन दे दिया, OH H2O निकल गया, यहाँ पर NH आ गया। अब ये डबल बॉन्ड है, फिर से इसका रिडक्शन करा दो, NH, इसको एक हाइड्रोजन दे दो, इसको एक हाइड्रोजन दे दो, क्या बना यहाँ पर CH, यहाँ पर NH2। तो रिडक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगी वो प्रोडक्ट कुछ ऐसी होगी, NH2, फिर CH2 3 बार 1 2, ये 3, उसके बाद OC2H5। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हमने यहाँ पर एसिड लिया है तो एसिड का सॉल्ट इस अमाइन के साथ ज़रूर बनेगा, लेकिन आप बड़े हो चुके हो, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका रिएक्शन HBr के साथ मैं करा रहा हूँ 150 से लेकर 155 डिग्री सेल्सियस तक। नॉर्मली जो ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ठीक है, इसका रिएक्शन ये HBr के साथ होता है, लगभग 50% HBr होता है और टेम्परेचर भी देना होता है। तो यहाँ से क्या होगा देखो, फर्स्ट स्टेप में इसका सॉल्ट बनेगा, बन जाएगा अमाइन का, फिर ये ऑक्सीजन है वो लोन पेयर डोनेट कर देगा इस हाइड्रोजन को, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से C2H5O माइनस, यहाँ से H क्या निकला C2H5OH, फिर
ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? ऑक्सीजन। मतलब ये कार्बन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा? पॉजिटिव। इसके साथ अटैच क्या होगा? ये Br। तो बना देते हैं स्ट्रक्चर। सोल्ट बनने वाला है ही यहां अमाइन का, ठीक है, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो अभी ये 1 2 ये 3 1 2 3, फिर इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? Br। तो देखो जैसे ही ये प्रोडक्ट बनेगी, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन को, कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो यहाँ से ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो ब्रोमीन कौन से फॉर्म में निकलेगा? Br माइनस के फॉर्म में। फिर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी 4, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा किसके पास से? हाइड्रोजन के पास से। तो ऑल ओवर HBr बाय प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। pyridine तो एज इट इज रहेगा हमारा, फिर यहाँ पर ऊपर CH2 1, ये 2 और ये 3, फिर ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। अभी इसको हम नाम देते हैं नॉर निकोटीन। देखो वो हमारा निकोटीन का स्ट्रक्चर है। ये दोनों में फर्क क्या है देख लो एक बार। वहां पर CH3 ज्यादा है, यहाँ पर CH3 कम है। तो अल्कलॉइड में नोमेनक्लेचर होता है, उसमें अगर किसी भी मॉलिक्यूल में से N मिथाइल ग्रुप निकल जाता है, मतलब N डीमिथिलेशन हो रहा है, या फिर OCH3 ग्रुप है, वहां से CH3 निकल रहा है, मतलब डीमिथिलेशन या फिर डी मिथोक्सिलेशन हो रहा है, तो उसके आगे नॉर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? नॉर। तो वो निकोटीन है, तो ये क्या है? नॉर निकोटीन है ये, ठीक है। अब देखो यहां पर साइक्लाइज होने के बाद ये कार्बन 4 अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये जो बनेगा क्या बनेगा? रेसेमिक मिक्सर। ये रेसेमिक नॉर निकोटीन है। अब इसका रिएक्शन में NaOH के साथ करूंगा, तो NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। यहां से हाईली एसिडिक प्रोटॉन खींचेगा, तो यहां से H+, यहां से OH-, क्या होगा? ये। फिर नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये मेरा क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप में मुझे क्या करना है? मिथिलेशन। तो मैं मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दूंगा। देखो फर्स्ट स्टेप में जैसे ही मैंने NaOH डाला, NaOH हाईली एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज। ये मेरा क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। तो सेकेंड स्टेप में इसके साथ Na+ भी लिख सकता हूं मैं, नहीं लिखूंगा तब भी चलेगा। ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो यहाँ पर जो कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड है, वहां से आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो यहाँ से Na+, यहाँ से I-, तो ऑल ओवर ये हमारा बाय प्रोडक्ट बन गया। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? pyridine एज इट इज। फिर ये नॉन निकोटीन जो था उसमें नाइट्रोजन का मिथिलेशन कर दिया हमने, तो ये प्रोडक्ट बन गया। इसको मैं क्या बोलूंगा? +- निकोटीन। ये +- निकोटीन का मतलब क्या है? रेसेमिक मिक्सर है। या तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, d, डेक्स्ट्रो और लीवो इक्वल अमाउंट में है, तो ये रेसेमिक मिक्सर है निकोटीन का। इसको हमें आइसोलेट करना होता है, सॉरी रेसेमिक मिक्सर है जिसको हमें रिजोल्यूशन करना होता है। तो रिजोल्यूशन करने के बाद हम सेपरेट कर देंगे। किससे करेंगे रिजोल्यूशन? प्लस टार्टरिक एसिड से। तो ये बेस है नाइट्रोजन टर्सरी, इसके साथ सॉल्ट बना लेगा। इसके पास एक ही कायरल कार्बन है, ये डेक्स्ट्रोटार्ट्रिक एसिड है, ये दोनों के बीच सॉल्ट बनेगा, तो क्या होगा? डायस्टीरियोमर बन जाएगा। फिर वो सॉल्ट हम ब्रेक कर देंगे और इसको हम सेपरेट कर लेंगे। इसको मतलब किसको? ये लीवो निकोटीन को। तो ये जो लीवो निकोटीन बन रहा है उसका भी स्ट्रक्चर तो यही होगा। ये उसको हम कंपेयर करते हैं, मतलब सभी प्रॉपर्टी हम इसका चेक करते हैं। तो जो नेचर में से हमें निकोटीन मिल रहा है उसके साथ ये आइडेंटिकल है। दैट मीन्स बोथ द स्ट्रक्चर्स आर सेम,
what we have prepared in the laboratory as well as what we have isolated from the nature। तो ये सेकेंड सिंथेसिस था, ये भी एकदम इजी है। फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होने के बाद नाइट्राइल ग्रुप जहां पर है कीटोन बनेगा, फिर ये कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करेंगे तो ये कीटोक्साइम बनेगा, रिडक्शन कर देंगे NH2 प्राइमरी अमाइन बन गए। सेकेंड स्टेप में मैं HBr के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये ईथर लिंकेज जो है वो ब्रेक होने के बाद अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, फिर ये अटैक कर देगा और साइक्लाइज हो जाएगा, HBr निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये नॉन निकोटीन है, बेस के साथ रिएक्शन होगा, एनायन जनरेट होगा, ये अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक कर देगा और निकोटीन बनेगा जो होगा रेसेमिक मिक्सर। फिर उसका रिजोल्यूशन करेंगे हम डेक्स्ट्रोटार्ट्रिक एसिड से और इसको आइसोलेट कर लेंगे लिवो निकोटीन को। इसकी सभी प्रॉपर्टी हम कंपेयर करेंगे कि इसके साथ नेचर में से जो निकोटीन मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।